Artificial love, we just make it up. Cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up. Cause we already lost, addicted to the rush. I never meant to fall. जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय महादेव। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ। तो सुबह का टाइम है, यहाँ पर बैठकर मैं मॉर्निंग ड्रिंक है वो पी रही हूँ। तो डेली मैं सुबह के टाइम एक ग्लास हॉट वाटर पीती हूँ। तो बस मैंने गर्म पानी भी पी लिया है, योगा एक्सरसाइज भी मेरी हो चुकी है, चाय नाश्ता भी हो चुका है। तो बस यहाँ पर दही है वो मैं जमा रही हूँ। मैं कल रात को भूल गई थी जमाना, तो बस अभी जमा रही हूँ। तो दोपहर तक 2 बजे तक जम जाएगा। तो बस मैंने इसके अंदर छाछ है वो डाल दी है। बस यहाँ पर एक कपड़ा ले लूँगी, इसके अंदर मैं इस तरीके से लपेट कर रखूँगी तो दोपहर तक अच्छे से जम जाएगा। तो जब भी मैं रात को दही जमाना भूल जाती हूँ तो मैं इसी ट्रिक से दही जमाती हूँ। सुबह के टाइम इस तरीके से जमाती हूँ, गुनगुना थोड़ा सा दूध को गर्म कर लेती हूँ, उसके बाद छाछ डालती हूँ। बस इसी तरीके से कपड़े में लपेट कर रख देती हूँ तो अच्छे से जम जाता है। तो बस दही जमाने के बाद आ चुकी हूँ मैं डस्टिंग क्लीनिंग करने के लिए। तो यहाँ पर टीवी है उसको मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी। तो बस डेली लाइफस्टाइल में मैं ऐसा ही करती हूँ, सारी चीज़ें मैं डस्टिंग कर ही देती हूँ डेली की डेली। ऐसा करने से जो ज़्यादा डस्ट भी जमा नहीं होती कोई भी चीज़ें पर। तो बस यहाँ पर कुर्ती है वो मैं साइड में रखती हूँ, उसको मुझे भिगो कर सुखाना है क्योंकि उसके अंदर फिटिंग्स करवानी है। तो बस यहाँ पर भी मैं पूरा अच्छे से उसको क्लीन कर दूंगी टीवी यूनिट को। तो बस ये कुर्ती है वो भी मैंने भिगो दी है, उसको मैं सुखा दूंगी। कोई कोई कपड़ा है वो चढ़ जाता है तो इसीलिए मुझे फिटिंग करवानी। तो पहले मैंने इसको पानी में भिगो कर सुखा दिया ताकि जो थोड़ा सा चढ़ता है तो वो चढ़ जाए, उसके बाद मैं फिटिंग करवाऊँ। तो बस आ चुकी हूँ यहाँ पर लिविंग रूम में। यहाँ पर सोफ़ा है उसको मैं अच्छे से सेट करूँगी। उससे पहले यहाँ पर उसके ऊपर सारी चीज़ें जो पड़ी होती जैसे कि रिमोट, मोबाइल हो गया और भी कुछ छोटी मोटी चीज़ें पड़ी होती, सबसे पहले वही मैं उठा देती हूँ। उसके बाद यहाँ पर सोफ़ा का कवर है थोड़ा सा सेट करती हूँ क्योंकि उसके ऊपर हम बैठते हैं तो थोड़ा सा खिसक ही जाता है। तो बस अच्छे से मैंने झाड़ कर उसको सेट कर दिया है। उसके बाद जो पिलो है उसको मैं लगा दूंगी, कुशन को भी लगा दूंगी और इस साइड का भी मैं अच्छे से पूरा क्लीन कर दूंगी। तो बस सुबह के टाइम इसी तरीके से जो हमारा हाउसवाइफ का घर का काम चलता रहता है, बस मल्टीटास्किंग कर कर फटाफट से हम हाथ चलाते हैं, वरना समय का कांटा किस तरीके से निकल जाता है बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। तो बस सोफ़ा अच्छे से सेट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर सोफ़ा से जो अटैच मेरी कांच की टेबल है उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी क्योंकि यहाँ पर हम चाय वगैरह पीते हैं तो कुछ ना कुछ गिर ही जाता है। तो ये कांच है तो इस तरीके से फोल्डिंग है तो इसको भी मैं अच्छे से हटाकर यहाँ पर नीचे की तरफ अच्छे से क्लीनिंग कर दूंगी ताकि जो भी मिट्टी वगैरह हो वो निकल जाए। और ये है कपूर, तो ये इलेक्ट्रिक मशीन है, इस तरीके से इसके अंदर मैं कपूर डाल देती हूँ तो बहुत अच्छी तरीके से घर के अंदर पूरे घर में अच्छे से स्मेल आती है कपूर की। तो बस मैं इसी तरीके से कभी कभी मेरा मन होता है तो मैं जला ही देती हूँ। तो कपूर की बहुत ही अच्छी खुशबू आती, पूरे घर में उसकी जो महक है वो फैल जाती है। तो बहुत ही शुभ होता है कपूर भी घर के अंदर इस तरीके से धूप करना इसका। तो बस मैं इसी तरीके से आर्टिफिशियल बहुत सारे धूप मिलते हैं इस तरीके से फ्लेवर वाले, सुगंध वाले, लेकिन मैं तो इस तरीके से कभी कभी कपूर है वो ही कर देती हूँ तो बहुत ही खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। तो बस आ चुकी हूँ बेडरूम में। यहाँ पर बेड है वो भी मैंने अच्छे से पूरा सेट कर दिया है। आज पूरे बेड को अच्छे से क्लीन भी कर दिया है क्योंकि बेड जो कभी कभी मैं इस तरीके से, आपको पता है कि मैं पोंछ देती हूँ पूरे बेड को। तो बस कपड़ा लेकर मैंने अच्छे से बेड की क्लीनिंग भी कर दी है। और सामने की तरफ जो ड्रेसिंग टेबल है वहाँ पर भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया। तो वो मैंने आज शूट नहीं किया, फिर क्या वही का वही रोज़ का रोज़ आप लोगों को मैं दिखाऊं, तो वो मैंने शूट नहीं किया। तो बस अंदर दोनों रूम में मैंने झाड़ू लगा दिया। उसके बाद मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर लिविंग रूम में। तो यहाँ पर भी मैंने अच्छे से यहाँ पर झाड़ू लगा दिया है। उसके बाद आ चुकी हूँ यहाँ पर आंगन में। तो ये वाला जो स्टैंड है वो मैंने बाहर की तरफ निकाल दिया है। तो बस इसके ऊपर मैं सारी चप्पल है वो इस तरीके से लगा दूंगी। तो जो भी चप्पल इधर उधर उड़ती है ये मैं एक ही स्टैंड में लगा दूंगी। तो बस यहाँ पर भी मैं अच्छे से पूरा आंगन उसकी क्लीनिंग कर दूंगी। तो बस सुबह के टाइम इसी तरीके से जो हमारा घर का काम चलता रहता है, बस कुछ इसी तरीके से मैं घर के काम को मैनेज करती हूँ ताकि हमारा घर एकदम साफ सुथरा दिखे, बिल्कुल भी गंदा ना दिखे। तो बस यहाँ पर हटाकर स्टैंड को मैं नीचे की तरफ पूरा यहाँ पर झाड़ू निकाल दूंगी। यहाँ पर पूरा आंगन है वहाँ पर भी अच्छे से क्लीन कर दूंगी। तो बस आंगन की भी मैंने ऑलमोस्ट सफाई कर ही ली है। उसके बाद बारी आती पूरे घर में पोछा लगाने की।
तो बस मैं बेडरूम से ही स्टार्ट करती हूँ। तो बस इसी तरीके से जो मेरा घर का काम है चलता रहता है। जब मेरे हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, मेरा बेटा चला जाता है, उसके बाद ही मेरी जो घर के काम की क्लीनिंग है वो स्टार्ट होती है, क्योंकि सब लोग घर में होते हैं तो काम करना पॉसिबल नहीं होता। तो सब चले जाते उसके बाद ही मैं पूरा घर का काम स्टार्ट करती हूँ। तो बस फटाफट से सारा घर का काम हो जाता है, कोई आड़े भी नहीं आता है। वरना क्या होता है कि काम करते हैं तो कभी वो आए कभी ये आए, तो पूरा काम करते करते मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इससे अच्छा तो मैं तभी करती हूँ घर में अकेली होती हूँ तभी। हाँ, अगर कभी छुट्टी वगैरह हो तो बात अलग है, तो मैं कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर पूरा घर का काम हो चुका है। उसके बाद बारी आती है खाना बनाने की। तो बस आज गोभी फ्लावर है, उसकी मैं सब्जी बनाने वाली हूँ, तो साथ में पोटैटो भी डालूंगी। तो बस यहाँ पर सब्जी है, मैं कट कर रही हूँ। All I wanted was a touch of artificial love. We just make it up, 'cause reality will never be good enough. And even if it was, तो कभी कभी मेरा मन होता है तो बस इस तरीके से भी मैं सब्जी को चॉप कर देती हूँ। मुझे लकड़ी का चॉपिंग बोर्ड लेना है। मैं डीमार्ट गई थी लेकिन अच्छे थे नहीं, अब जाऊंगी तो ले लूंगी। तो बस सब्जी भी कट कर दी है। तो बस रोटी वगैरह खाना बनाना अभी बाकी है, लेकिन मेरी देवरानी को जाना था बैंक में, तो वो आई कि चलो मेरे साथ। तो मैंने कहा ठीक है। तो बस इतना काम करने के बाद हम लोग आ चुके थे बैंक में। बस उसे थोड़ा काम था तो मैंने कहा ठीक है चलो चलते हैं, बाकी का काम मैं घर वापस आकर करूँगी। तो बस इस तरीके से हम दोनों को जब भी ज़रूरत होती है तो हम दोनों एक दूसरे के साथ चले जाते हैं। तो बस हमारा बैंक का काम था वो बस 15-20 मिनट में ही हो चुका। उसके बाद मैं फिर से घर आ चुकी हूँ। तो आ चुकी हूँ किचन में। तो बस यहाँ पर राइस तो मैंने पहले ही भिगो दिए थे, तो उसको भी मैं चढ़ा देती हूँ। तो बस साइड में यहाँ पर सब्जी का तड़का है वो भी दे दूँगी। तो बस डाली है राई, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी हींग, थोड़ा सा हल्दी का पाउडर। तो बस कुछ इस तरीके से वही बेसिक मसाले ही डाले हैं। उसके बाद यहाँ पर टमाटर है वो डाल दूंगी जो कट कर कर मैंने रखे थे। तो बस अच्छे से उसको मिक्स कर दूंगी और थोड़ा सा डालेंगे नमक, लेकिन मुझसे ज़्यादा पड़ गया था तो थोड़ा सा मैंने निकाल दिया। आप लोगों को इस तरीके से नमक लग रहा होगा तो मैं सेंधा नमक है वही यूज़ करती हूँ। तो सेंधा नमक जो है हम खाते हैं तो हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदा कारक होता है। तो बस मैं डेली लाइफ में सेंधा नमक ही यूज़ करती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने सब्जी है वो भी डाल दी है, थोड़ा सा यहाँ पर धनिया पाउडर डाला है। बाकी के मसाले जो सब्जी पक जाएगी तब मैं करूँगी। तो बस इसको ढककर पकने देते हैं सब्जी को। बस तब तक यहाँ पर साइड में यहाँ पर गर्म पानी है वो मैंने रखा है, एक छलनी इस तरीके से रख दूँगी। क्योंकि मेरा कांच का बाउल है बहुत ही छोटा है, इसलिए मैंने यहाँ पर रखा है। और फ्रिज में से ये चॉकलेट है वो मैं निकालूंगी। तो वीडियो आप लोग देखते रहिए, मैं आप लोगों को आके दिखा रही हूँ, बता रही हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। तो बस थोड़ी सी चॉकलेट्स मैं यहाँ पर निकाल दूंगी, जितनी मुझे चाहिए उतनी मैं कट कर दूंगी। तो ये पूरा रोल आता है इस तरीके से चॉकलेट का। तो ये ड्राई फ्रूट वाली चॉकलेट है, प्लेन भी आती है। तो बस जितनी मुझे चाहिए उतनी मैं निकाल लूँगी। तो अच्छे से मैं यहाँ पर कट कर दूँगी। तो फ्रिज के अंदर रखी थी तो बहुत ही हार्ड है, तो फिर मैंने छोड़ दी, थोड़ी बहुत कट की, बाकी की ऐसे ही रहने दी। तो बस इस तरीके से मैंने कट कर दी है। और यहाँ पर जो गर्म पानी मैंने रखा है बॉईल होने के लिए, बस इसके अंदर मैं रख दूँगी और आँच धीमी ही रखूँगी। तो यहाँ पर मैंने कैनबेरीज, ब्लैकबेरीज वो सब ले लिए, जो भी ड्राई फ्रूट्स है मेरे पास, बादाम। और यहाँ पर जो मैंने ड्रैगन फ्रूट है वो इस तरीके से फेस पैक बना कर रखा है। तो इसको मैं निकाल दूंगी, क्योंकि ये सिलिकॉन वाला जो चॉकलेट जमा कर मुझे रखना है तो ये मुझे चाहिए, इसलिए मैं सारी इसको निकाल दूंगी। तो ये मैंने फेस पर लगाने के लिए बना कर रखा है। अगर आप लोगों को देखना हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करना, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि ड्रैगन फ्रूट का मैं किस तरीके से फेस पर मसाज करती हूँ। तो बस इसको निकाल दूंगी। और ये सिलिकॉन की जो ये ट्रे है इसको मैं अच्छे से वॉश कर दूंगी, ताकि मैं चॉकलेट जो इसके अंदर डाल सकूँ। तो सब्जी भी हमारी पक चुकी है। तो इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर एंड गरम मसाला डाल दूंगी, अच्छे से मिक्स कर दूंगी। तो बस हमारी सब्जी रेडी है, इसको ढक कर रख देते हैं साइड में। तो बस यहाँ पर मुझे और भी थोड़े ड्राई फ्रूट दिख गए तो मैंने निकाल लिया फ्रिज में से। तो छिले हुए अखरोट फ्रिज में रखे थे तो उसको निकाल लिया। और काली द्राक्ष है उसको भी मैंने निकाल दिया है। तो बस गैस मेरा बंद है, पानी गर्म था, इसमें ये चॉकलेट है पूरी पिघल चुकी है। तो सारी चॉकलेट है इस तरीके से लिक्विड जैसी हो जानी चाहिए। तो बस यहाँ पर सिलिकॉन मैंने जो ट्रे है इसको धो दी है इस तरीके से। इसके अंदर मैंने बादाम, ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी, अखरोट, काली द्राक्ष वो सब इस तरीके से मैंने रख दिया है। और जो हमने चॉकलेट जो पिघाली है वो इसके अंदर मैं डाल दूंगी। तो खाने में इतनी टेस्टी लगती,
कि आप लोग उंगलियां चाटते रह जाओगे। तो बहुत बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप देख सकते हैं मैंने सारे ड्राई फ्रूट जो आपके पसंद के वो भी आप डाल सकते हैं। तो मेरे पास जो घर में था वो मैंने डाला है। तो बस इस तरीके से पूरी जो चॉकलेट इसके अंदर हमें डाल देनी है। बस इसको बाद में मैं रख दूंगी फ्रीज में। तो ये बच्चों को तो बहुत ही पसंद आती है। तो बस इस तरीके से आप बनाकर उसको दे सकते हैं बच्चे को। तो मेरे बेटे को तो बहुत बहुत ही पसंद आई। तो उसने बोला है कि मम्मा दोबारा भी बनाना। तो मैंने कहा ठीक है ये खा लो। तो बस उसके बाद मैं दोबारा भी इसको बना दूंगी। तो थोड़ी सी जो चॉकलेट सिरप यहाँ पर कम हुआ तो 2 बॉक्स से यहाँ पर रह गए। तो बस ऐसे ही छोड़ दिया। तो इसके अंदर से मैं द्राक्ष निकाल दूंगी और इसको मैं रख दूंगी फ्रिज के अंदर सेट होने के लिए। We just mess it up, artificial love. तो उसके बाद यहाँ पर जो पूरा किचन फैला पड़ा है उसको मैं समेटूंगी। कुछ चीज़ें तो बनाते हैं लेकिन किचन इतना फैल जाता है कुछ बनाते हैं। तो बस सारी चीज़ें वो मैं हटा रही हूँ। जो ड्राई फ्रूट्स निकाले थे उसको मैं फ्रिज में रख दूंगी। तो सब्जी है वो भी हो चुकी उसको भी साइड में रख दूंगी। तो जो भी चीज़ें पड़ी उसको मैं रख दूंगी। तो ये ड्राई फ्रूट बच गए तो रखती हूँ साइड में। अभी मेरा बेटा आएगा तो उसको दे दूंगी। तब तक यहाँ पर जो मिट्टी का तवा है वो भी गर्म होने के लिए रख दिया है। तो बस मेरे बेटे को दे दिया है। तो वो ऐसे ही छोड़ दिया, उसने खाया नहीं। तो रोटी भी मैंने बना दी है। तो ड्राई फ्रूट को ऐसे फेंकेंगे तो नहीं, तो मैं खा लेती हूँ। तो बस यहाँ पर हमारा खाना पीना भी सब कुछ हो चुका है। उसके बाद बारी आती है बर्तन वॉश करने की। तो आज बहुत ही सारे बर्तन हो चुके थे क्योंकि चॉकलेट वगैरह सब बनाए। तो फिर सारे बर्तन ऐसे ही रह गए थे। वरना मैं क्या करती हूँ कि कुछ थोड़ा सा मैं फ्री होती हूँ तो बर्तन कर देती हूँ। लेकिन आज मैं फ्री जैसी हुई तो मैंने चॉकलेट बनाने में लग गई। तो फिर बर्तन रह गए। तो बर्तन वॉश करने के बाद यहाँ पर सिंक है उसको भी मैंने अच्छे से वॉश कर दिया। तो डेली रूटीन में मैं ऐसा ही करती हूँ, या तो बर्तन वॉश करने से पहले या बाद में सिंक में धो ही देती हूँ। तो बस इस तरीके से हम घर के काम को मैनेज करते तो चीज़ें जल्दी गंदी होती नहीं है। तो बस यहाँ पर जो बर्तन है यहाँ पर साइड में मैंने स्टूल रखा है वहाँ पर रख देती हूँ क्योंकि मेरा प्लेटफॉर्म छोटा है तो फिर ऊपर आड़े आता है। उसके बाद बारी आती है गैस स्टव क्लीन करने की। तो बस कुछ इसी तरीके से मैं रोज़ का काम रोज़ कर ही देती हूँ। मैं बाकी नहीं रखती हूँ फिर छोड़ देती तो फिर हमें आलस आती है करने में। इससे अच्छा है कि सारा जो घर का काम है वो कंप्लीट कर ले उसके बाद ही बैठे। तो बस यहाँ पर सामने की तरफ थोड़ी थोड़ी जो किचन की टाइल्स है वो भी मैंने क्लीन कर दी। यहाँ पर काउंटर टॉप प्लेटफॉर्म है वो भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी। तो बस इसी मेथड से मैं घर का काम करती हूँ ताकि मेरा घर हमेशा सुंदर दिखे व्यवस्थित दिखे। तो सारा किचन अच्छे से मैंने सेट कर दिया है। तो बस शाम हो चुकी है 2-3 घंटे हो चुकी है। तो बस यहाँ पर चॉकलेट्स है वो मैं निकाल रही हूँ। तो ये चॉकलेट को निकालना बहुत ही इजी है क्योंकि ये ट्रे जो है सिलिकॉन की है। तो बस इस तरीके से नीचे से आप पुश करेंगे तो पूरी चॉकलेट बाहर आ जाएगी। तो अभी थोड़ी उसको देर है क्योंकि मैंने दोपहर को लेट बनाई है। तो अभी थोड़ा सा उसको टाइम था लेकिन मुझे आप लोगों को दिखाना था बस इसीलिए मैं निकाल रही हूँ। अगर थोड़ा मैं 2-3 घंटे और रखती तो एकदम ये जम जाती। लेकिन कोई नहीं, इसको मैं निकाल कर ऐसे ही फ्रिज में रख दूंगी। तो बहुत ही टेस्टी लगती है ये वाली चॉकलेट खाने में। अगर आप लोग भी बनाना चाहते हो तो आप लोगों को जो भी ड्राई फ्रूट पसंद हो वो आप डाल सकते हैं। आपको बच्चे के जो पसंद आता वो आप डाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने एक चॉकलेट यहाँ पर तोड़ी, इसके अंदर अखरोट है। ये जो दूसरी तोड़ी इसके अंदर है बादाम। तो मैं सभी नहीं तोड़ूंगी फिर इस तरीके से पूरी अच्छी नहीं लगती है। तो बस बाकी की मैं ऐसे ही रख दूंगी फ्रिज के अंदर। तो बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। तो बस ये बाल है वो मैं बना दूंगी। अभी जाती हूँ बेडरूम में। तो बस तैयार हो चुकी हूँ, कपड़े चेंज नहीं किए, यही पहने। कुर्ती अच्छी है, भूज जाना है, ज़्यादा तो खरीदना नहीं है। देखते दुपट्टा मुझे बांधड़ी का खरीदना है। तो मेरी बहन का फ़ोन आया था कि बहुत ही अच्छे अच्छे दुपट्टे मिल रहे हैं। तो मैंने सोचा कि राउंड मार कर आती हूँ। तो बस देवरानी को कॉल किया है। तो कपड़े नहीं चेंज करूँ क्योंकि बाहर की तरफ ही दुकान है, कुछ मुझे ज़्यादा मार्केट में नहीं जाना है और कपड़े अच्छे ही पड़े हैं। तो बस चेंज नहीं कर रही हूँ। तो सिर्फ मेरे गॉगल से वो ले लेती हूँ। तो मैं वाइट कलर के ही लूँगी क्योंकि बाहर क्लाउडी सा मौसम। दूसरे गॉगल्स लूँगी तो पूरा ब्लैक ब्लैक दिखेगा। तो फिर मैं वाइट वाले हैं वो ही लूँगी। तो बस सारी लाइट्स बंद कर देते हैं और चलते हैं। दरवाज़ा बंद ही रखेंगे क्योंकि बारिश का कुछ ठिकाना नहीं है। फिर बारिश आएगी तो पूरा पानी पानी होगा घर के अंदर। तो 5 बज रहे हैं आप देख सकते हैं। तो बस निकलते हैं अभी। लाइट सारी बंद कर देते हैं घर के अंदर। मुझे ट्राईपॉड खरीदने भी जाना। ये टूटे फूटे ट्राईपॉड से कब से काम चला रही हूँ। तो बस वो भी जाना है। तो ये वाइट वाले गॉगल से वो ले लेती हूँ।
तो देखते हैं कब तक आती हूँ रिटर्न, उसके बाद जाऊंगी। मेरे हस्बैंड ने बोला है कि आ जाओ तब फ़ोन करना, तो बस हम दो जाएंगे। पहले भुज जाकर आती हूँ, उसके बाद जाएंगे। तो मैं भुज पहुंच चुकी हूँ और आप देख सकते बहुत ही रंग बिरंगे यहाँ पर बांधड़ी के दुपट्टे हैं। तो बस मैं वही देख रही हूँ। और ये है साड़ियाँ बांधड़ी की, आप देख सकते हैं मशरूम की, अलग अलग बहुत सारी साड़ियाँ थी। तो ये सेल था, तो मेरी बहन ने मुझे कॉल किया था। कॉल तो उसने मुझे शुक्रवार को किया था, लेकिन मैं जा नहीं पाई थी, तो इसीलिए फिर से उसका कॉल आया। तो बस यही कपड़े पहनकर मैं चली गई। और ये सारी बांधड़ी की साड़ियाँ है, तो अलग अलग प्राइस थी। कुछ दुपट्टे 800, कुछ 900, तो 1600 तक के अलग अलग दुपट्टे थे। तो इस दुपट्टे में मैं कंफ्यूज हो रही थी कि कौन सा खरीदूं। तो मैं बस मेरी बहन को और मेरी देवरानी को दिखा रही थी कि कौन सा लूं। तो यहाँ पर ये दुकान पर लगा था सेल बांधड़ी का। बस थोड़ी बहुत कहीं पर बंदेज लगी हुई ना हो, कहीं पर थोड़ा सा कलर डिफरेंस हो, तो इस तरीके से यहाँ पर सेल में था। उसके बाद आ चुकी है यहाँ पर जो मेरे हस्बैंड उसके फ्रेंड की ये फोटोशूट की दुकान है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है ऋषि फोटोग्राफी। तो बस यहीं पर हम आए थे, हमें ट्राईपॉड खरीदना था। तो बस ये मेरे हस्बैंड के बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स है, तो उसके पास में ही दुकान है। तो बस इसीलिए हम उसके यहाँ पर आ चुके थे। तो बस यहाँ मड वर्क का बहुत ही अच्छा वर्क किया था, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये भैया मुझे दिखा रहे थे यहाँ पर ट्राईपॉड। तो बस फिर से आ चुकी हूँ घर पर। तो बस आज बनानी है गार्लिक ब्रेड, तो बस वही तैयारी कर रही हूँ। तो सारी चीज़ें यहाँ पर निकाल कर रखूँगी। यहाँ पर जो मसाला है यहाँ पर गार्लिक ब्रेड का वो निकाल दिया है, ब्रेड निकाल दी है, अमूल का बटर है वो ले लिया है, चीज़ ले लिया है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर इकट्ठा कर रही हूँ ताकि फिर मुझे बनाने में आसान हो जाए। तो बस यहाँ पर बटर है उसको भी मैंने निकाल दिया है बाउल के अंदर। तो बस इसके अंदर ये मसाला है वो मैं डाल दूँगी। तो मैंने तैयार ही लिया है गार्लिक ब्रेड का मसाला, बस थोड़ा सा बटर के अंदर डालूँगी, उसको मिक्स कर दूंगी। तो बहुत ही अच्छी लगती है खाने में ये गार्लिक ब्रेड। इस तरीके से मैं बनाती हूँ। तो हमारे घर में जिस तरीके से सबको पसंद है गार्लिक ब्रेड, उसी तरीके से मैं बनाती हूँ। यहाँ पर लहसुन है वो भी मैंने छील लिया है, इस तरीके से कद्दूकस कर लूँगी। तो बस इसको मैं अलग बाउल में निकाल दिया है। तो यहाँ पर जो बटर मैंने रखा था मसाला डालकर, इसके अंदर मैं डाल दूँगी और अच्छे से पूरा मैं बटर के साथ मिक्स कर दूँगी। तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है ये वाली गार्लिक ब्रेड। मेरे बेटे को बहुत बहुत ही पसंद है, चटपटा उसे बहुत पसंद है खाने में। तो बस यहाँ पर सारी ब्रेड है वो मैं निकाल रही हूँ ताकि मुझे बनाने में आसान हो जाए। तो बस यहाँ पर जो बटर मैंने बना कर रखा है सारा मसाला डालकर, तो आगे की तरफ भी मैं पूरा बटर लगा दूंगी और पीछे की तरफ भी मैं दोनों साइड इसी तरीके से पूरे में बटर लगा दूंगी। तो आज तो पूरा दिन इसी तरीके से बिजी रहा, बस मॉर्निंग से लेकर नाइट तक का रूटीन आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है। तो आप लोगों को पसंद आया हो तो ज़रूर मुझे सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें वीडियो को। तो बस आज मेरे पास स्लाइस वाली जो चीज़ थी तो वही मैं इससे काम चला रही हूँ। आपके पास क्यूब हो तो बस आप उसको ग्रेट कर ले, तो मेरे पास ये घर में थी तो बस इसी से मैंने काम चला लिया है। तो इस तरीके से चीज़ रखने के बाद ऊपर से ये गार्लिक ब्रेड का जो मसाला है वो उसके ऊपर मैं स्प्रिंकल कर दूंगी। तो बस ये रेडी है अभी पैन में जाने के लिए। तो यहाँ पर नॉन स्टिक का जो पैन आता है वो मैंने यहाँ पर लिया है, इसके अंदर मैंने बटर लगा दिया है ताकि नीचे चिपके नहीं। और इस तरीके से जो ब्रेड है मैं रख दूंगी और ढक दूंगी ताकि अच्छे से जो मेल्ट हो जाए ये चीज़ ऊपर से। तो बस इसको ढककर मैं बस 1 मिनट जितना ही उसको पकाऊंगी, तो तुरंत के तुरंत ही जो हमारा चीज़ है वो मेल्ट हो जाएगा। तो वो पक रही है, तब तक यहाँ पर दूसरी है वो भी मैं इस तरीके से रेडी कर दूंगी तो फटाफट से हो जाता है। तो ये वाली पक चुकी है, इसको निकाल लेते हैं। आप देख सकते पूरा चीज़ एकदम मेल्ट हो चुका है। तो बस सबसे पहले थोड़ी उतार लूँगी, मेरी देवरानी के घर भेज दूँगी, उसके बाद हम खाएंगे। तो आप देख सकते क्रंची एंड सॉफ्ट बनी है। तो इसीलिए मैंने इतनी ज़्यादा जो बनाई है क्योंकि हम दोनों देवरानी जेठानी इसी तरीके से करते हैं। जो भी चीज़ें हमारे घर में बनती है एक दूसरे के घर पर जाती है, हम अकेले नहीं खाते हैं। वो कुछ बनाती है तो यहाँ पर आता है, मैं कुछ बनाती हूँ तो वहाँ पर जाता है। तो बस सारी गार्लिक ब्रेड हो चुकी है। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो। आपको पसंद आया हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में नई उम्मीद के साथ। बाय।